हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, 6th क्लास की है बेटा ये, सोशल साइंस की और इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी बन चुकी है बेटा, तो आप वहाँ से देख लेना अगर कोई वो बच्चा है। तो 18 डेट की है, जिसमें बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो जो अर्थ है बेटा उसको हम सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने अपनी पहली वर्कशीट में बेटा इसी चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि जो यूनिवर्स होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेलेशियल बॉडी होती है। अब उसमें बेटा एक सोलर सिस्टम भी होता है, तो सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द सन, अर्थ, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो बेटा सन हो गया एक, तो एक 8 प्लैनेट्स हो गए जो हमने पढ़े थे लास्ट उसमें वर्कशीट में, सैटेलाइट्स हो गई और सम अदर सेलेशियल बॉडी। और इसके अलावा भी कुछ बेटा जो सेलेशियल बॉडी हैं जो यूनिवर्स में पाई जाती हैं वो सारी मिलकर जिन जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो आप, एस्ट्रॉयड हो गया और मेटेरॉइड्स हो गया। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे बेटा आपकी फैमिली के अंदर क्या होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर हो गए, बड़े छोटे, ठीक है, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए। तो इस तरीके से आप सब मिलकर एक परिवार बनाते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी एक सोलर फैमिली बनाते हैं, इसको सोलर फैमिली का नाम दिया है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सन जो है हेड है, यानी कि मुखिया है जिसका सन, इसलिए इसको सोलर फैमिली बोला गया है क्योंकि सन जो है इसका मुखिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बेटा, सन के बारे में जानते हैं कि सन है क्या, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो सन जो है बेटा, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो, मान लो ये सोलर सिस्टम है पूरा, तो इसके सेंटर में सन है। ठीक है, इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। और जो ये बना हुआ है बेटा, जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेज का बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन हो गई, इनके मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं गैसें, इनसे मिलकर ये बना होता है, इसी वजह से ये इतना गर्म होता है। देखो इतनी दूर है हमसे तब भी हमें इतनी गर्मी लगती है, अगर ये बिल्कुल मतलब दोपहर का टाइम हो जाए तो, और गर्मियों के समय में तो बिल्कुल। ठीक है, तो ये एकदम से क्या एक्सट्रीमली हॉट गैसेज का मिलकर बना है और बहुत बड़ा है ये। ठीक है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट, इसीलिए क्योंकि बेटा ये क्या है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना है, तो ये अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। ठीक है, फॉर दी सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है ये पूरा बेटा, इसके अंदर हर किसी के लिए जो सन और लाइट मतलब कि हीट और लाइट होती है वो यहीं से, सन से मिलती है सभी को। ठीक है, अब बेटा प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं। हमने वैसे तो पढ़ चुके थे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, लेकिन सौरमंडल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। अब बेटा देखो ये सन था, हमने ये कहा था पूरा सोलर सिस्टम है ये। ठीक है, इसमें ये सन हो गया। अब इसके बाद ऐसे ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। तो जो सबसे पहले आता है वो होता है मरकरी, फिर उसके बाद जो होता है वो होता है वीनस। इस तरीके से चलते जाते हैं ये। ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर सूर्य से कितनी दूर है कोई, तो सबसे नज़दीक कौन है, मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस, फिर अर्थ है, तीसरे नंबर पर अर्थ है। ठीक है, तो आप याद रखना जो सन है उसके तीसरे नंबर पर कौन आती है, अर्थ आती है, फिर मार्स आता है, जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रखना, आप दो दो के पेयर में भी याद कर सकते हो, जैसे कि मरकरी वीनस, अर्थ मार्स, जुपिटर सैटर्न और यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर मरकरी जो है बेटा इज़ द नियरेस्ट टू द सन, तो ये सन के सबसे नज़दीक है। जैसे बेटा आप प्रेयर में खड़े होते हो तो जो बच्चा सबसे आगे होता है खड़ा वो किसके, स्टेज के सबसे नज़दीक होता है। तो इसमें बेटा ये सीक्वेंस में सबसे आगे कौन है, मरकरी है, तो ये क्या है, सन के सबसे नज़दीक है। ठीक है, वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन। ठीक है, अब जो वीनस है बेटा, ये वाला वीनस, ठीक है, ये अर्थ का जुड़वा माना जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विन माना जाता है। जैसे कि आपके घर में हो या कहीं पे आप देखते होंगे दो जुड़वा भाई बहनें होते हैं, तो उनकी शक्ल और आकार सब कुछ एक जैसा दिखता है। ठीक है, इसीलिए इनको भी क्या नाम है, अर्थ ट्विन बोला गया है वीनस को। क्यों, क्योंकि इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। जो कि अर्थ का होता है आकार और साइज, वही सेम टू सेम मतलब काफ़ी हद तक बिल्कुल उस जैसा होता है। जो वीनस होता है वो बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है, उसका जो साइज और आकार होता है, शेप होती है। ठीक है, आप यहाँ से देख लो इसको,
ये रहा बेटा आपका वीनस और ये रहा अर्थ। तो ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं, ठीक है, साइज और आकार में। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये साइज आकार में एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए ये क्या है, अर्थ ट्विन बोला गया है वीनस को। ओके, अब बेटा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये देखो आप सारे एक बार सोलर सिस्टम देख लो। सोलर सिस्टम में ये सन ये रहा, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8 प्लेनेट। फर्स्ट क्या है, मरकरी जो सबसे नज़दीक है, फिर है बेटा वीनस, फिर अर्थ है, हमने कहा था तीसरे नंबर पर आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है बेटा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट हमारा, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू दी सन। तो सबसे नज़दीक जो है सन के वो कौन सा है, मरकरी, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, मरकरी। स्पेलिंग आप यहाँ से देख लो, अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, ये रही। ठीक है, तो आप लिख दोगे मरकरी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स कौन है, मतलब कि जिससे सभी को एनर्जी मिलती है, तो किससे मिलती है बेटा, सन से मिलती है। ठीक है, तो सन लिख दोगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि राइट द नेम ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स आते हैं 8, उन सब के नाम लिखो। तो कहाँ से लिखोगे बेटा, आप ये सारे नाम लिख दोगे। ठीक है, आप लिख दोगे देयर आर 8 प्लैनेट्स विच आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि वाई इज़ द वीनस कंसिडर एज अर्थ ट्विन। तो जो वीनस है ये वाला, इसको अर्थ का ट्विन क्यों बोला गया है, ठीक है, मतलब उसका जुड़वा क्यों बोला गया है, जुड़वा ग्रह और या अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों बोला गया है, तो इसको इसलिए बोला गया है, आप लिखोगे Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to the Earth। ठीक है, तो आप ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारा लिख दोगे, ये हो जाएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।